तो अभी तक हमने देखा अनुभव करता, मेरा तत्व अनुभव करता है, मैं अनुभव करता हूँ। अभी जो दूसरा पार्ट था, शरीर, मन और ये जगत पूरा जो दिखाई दे रहा है, अब उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे और इसको हम कहते हैं माया। तो अभी हम देखेंगे माया का ज्ञान, माया के बारे में जानेंगे। तो ये जो तीनों तरह के अनुभव हैं, अब अनुभवकर्ता की बात खत्म हो गई, जो मेरा तत्व है, अब हम अनुभव पे आ गए, जिसको भी हम अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप देखेंगे मोटे तौर पर तीन तरह के अनुभव हैं। जगत का अनुभव, यानी जो मुझे चारों तरफ दिखाई देता है, स्थूल शरीर का अनुभव और मन के अनुभव, मानसिक अनुभव। इन तीनों को मिलाकर कहते हैं माया। इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं माया, और या हम कह सकते हैं इसको प्रकट भाग, क्योंकि ये प्रकट है, दिख रहा है, व्यक्त है ये। और अनुभव करता क्या था? अप्रकट, अव्यक्त, है ना। तो माया शब्द का मतलब क्या है? माया शब्द का मतलब है जो है नहीं पर प्रतीत होती है, जो है नहीं पर प्रतीत होता है। तो ये तीनों तरह के अनुभव वास्तव में है नहीं, पर ऐसा लगता है कि सच है, प्रतीत होते हैं। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि अनुभव, आपने सुना होगा माया मिथ्या है, ये सारे अनुभव मिथ्या हैं। तो इसको क्यों हम बोलते हैं कि मिथ्या क्या है, इसका एक तर्क देने की कोशिश हमने की है छोटी सी, कि किसी भी चीज़ को हम सच कब बोलते हैं और झूठ कब बोलते हैं, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं अपने दैनिक जीवन में। जो जैसा है जिस रूप में उस रूप में बता देना, बिना कुछ उसमें ऐड घटाए या बढ़ाए। जैसे कोई आपको आके अपना नाम बताता है कुछ, और वो कहता है मेरा नाम ये है ना। अगले दिन वो मिलता है, आपको कहता है कि सपोज वो बोलता है मेरा नाम सुरेश है, अगले दिन वो बोलता है मेरा नाम सुबोध है, तीसरे दिन वो बोलता है मेरा नाम निहाल जी है। तो आप क्या बोलेंगे इसको? झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो बदल रहा है कुछ। टेलीग्राम चालू जाएगी। अगर वो बार बार मिले और एक ही नाम बताए तो आप उसे कहेंगे कि हाँ सच बोल रहा है। ठीक है। आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, आप देखते हैं वो जो बेचने वाला बता रहा है कि ये 5000 स्क्वायर फीट है, तो क्या आप खरीदेंगे उसके बताने से? कागज में देखेंगे, पेपर में देखेंगे कि उतना ही लिखा हुआ है क्या जितना उसने बताया। मान लो उसने 5000 बताया और लिखा हुआ है सर्च कर लो, तो क्या आप उसको सच मानेंगे? हो सकता है फिर आप आगे भी देखें तो वो 5000 ही निकलना चाहिए, है ना। तो अगर कोई चीज बार बार बदलती है किस पे करूं? तो हम कहते हैं सही है, सर्च करिए। और अगर एक ही रहती है यूट्यूब पे करूं या किस पे? बॉडीगार्ड पे खोलो, सच मानते हैं। ये हमारा अनुभव है, ये कोई शास्त्रों की बात नहीं, सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। ऊपर में वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, रिजल्ट अगर सेम आता है पिंड में वही रिसर्च में कोई दवाई नहीं बनती है, अगर सब पे उसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं सेम रिजल्ट आता है तो उसको सही माना जाता है, सच माना जाता है। अगर बदल जाते हैं रिजल्ट, कहीं कुछ आ रहा है कहीं कुछ आ रहा है, तो उसको झूठ माना जाता है। बात आप नॉलेज में चल देना चाहिए। मैंने एक लॉजिक दिया है, इस तर्क के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो भी बदलता है, जो भी परिवर्तनशील है, वो झूठ होता है, मिथ्या है। और जो एक जैसा रहे हमेशा, जो कभी ना बदले, वो सत्य है। तो सारे अनुभव अभी हमने देखे, शरीर के, मन के, सब बदलते हैं, सब बदलते हैं, इसलिए मिथ्या। इस तर्क के आधार पर कहते हैं कि वो मिथ्या है ना। जैसे टमाटर है, वो मान लो 5 दिन में पूरा सड़ के खत्म हो रहा है, 7 दिन मान लो, अभी उसके जो सड़ने की गति है उसकी हो जाए 5 मिनट, तो आप टेबल पर रखेंगे और कुछ काम करते हैं, लेकिन तो आपको लगेगा, एक बार भूल जाएंगे तो लगेगा पता नहीं था भी नहीं। और वही उसके परिवर्तन की गति इतनी तेज हो जाएगी माइक्रो सेकेंड में, मतलब आपने हाथ पे रखा और वो गायब हो गया, तो आपको लगेगा कुछ होता नहीं है, ऐसे ही कोई भ्रम हुआ था। और फिर इतनी तेज हो जाएगी कि आपकी इंद्रियां उसको पकड़ ही ना पाए, आंखें, तो वो टमाटर आपके लिए है नहीं, वो अस्तित्व में नहीं है। तो सब कुछ क्या है? परिवर्तन की गति पे निर्भर है। परिवर्तन की गति जितनी धीरे होगी, जितना धीरे कोई चीज़ बदलती है उतनी ही सच लगती है, उतनी ही वो स्थूल होती है, और जितनी तेज़ी से बदलती है उतनी ही वो झूठ होती है, और फिर इतनी तेज हो कि इंद्रियां पकड़ ही नहीं पाए तो उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो इस तरह से
माया मिथ्या है, सारे अनुभव मिथ्या है।